हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पे बात करेंगे। ये ये क्या गया है बीपीएससी को, क्यों कर रही है ऐसा। ये सच में लगता है कि कोई स्टेट का टॉप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। इतने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे यूपी का हो, यूपी का तो टोटली यूपीएससी पे बेस्ड सिलेबस है, या और भी स्टेट पीसीएस का जिनका यूपीएससी से लो सिलेबस बेस है, वो अपने आप को यूपीएससी के लेवल पे अपग्रेड कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, जो था बचा हुआ जो था वो भी खत्म कर रहे हैं। क्या है, क्या क्या मजाक है ये। किसको आप लेना, किसको चाहते हैं, आप किसको लेना चाहते हैं। आपको अधिकारी चाहिए या क्लर्क चाहिए, क्या चाहिए, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऑप्शनल पेपर का क्या महत्व होता है, शायद उनको अंदाजा नहीं है। एक ऑप्शनल पेपर पे किसी भी स्टूडेंट का कमांड होना, इसका मतलब होता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उनका उसका व्यू काफ़ी वाइड हो। बट पीटी में रियली बीपीएससी ने अच्छा स्टेप लिया है। इसमें तो अगर चाहा जाए तो काफ़ी बड़े स्तर पे धांधली की जा सकती है। ऑप्शनल पढ़ने से एक टाइप की क्वालिटी डेवलप होती है स्टूडेंट में, जो कि उसके मैच्योरिटी को दिखाता है, उसके वास्ट एक्सपीरियंस को दिखाता है, उसके डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोच को दिखाता है। फिलहाल ये काफ़ी चिंताजनक है, ऑप्शनल को ऑप्शनल बना दिया। मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यू हैव जस्ट इंटर्ड द डिग्निटी ऑफ ऑप्शनल। तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। आधा समय सिर्फ ऑप्शनल में चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी में 68 बीपीएससी में पीटी एवं मेंस में हुए नए बदलावों के बारे में देखते हैं। आज ही नोटिफिकेशन आया 20 दिसंबर 2022 को पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। पीटी और मेंस दोनों में बदलाव हुए हैं, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, और कौन कितना सराहनीय है, कौन कितना निंदनीय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीटी के बारे में। तो पीटी में रियली बीपीएससी ने अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि लगभग सारे स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या यूपीएससी और भी जितना एग्जामिनेशन आप बोल लीजिए, एसएससी या जो भी, सारे में निगेटिव मार्किंग रहते थे। निगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि जो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें से बेहतर स्टूडेंट चुन के आते हैं। अब क्या किया है इन्होंने कि पीटी में निगेटिव मार्किंग 1/4, 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा सारे क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्टेप मुझको बीपीएससी का बहुत अच्छा लगा, और ये बीपीएससी ने बहुत सारे स्टूडेंटों के कहने के मतलब जो फीडबैक लिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उनके बेसिस पे किया गया है। अब रही बात मेंस की, तो मेंस में पहले होता था 4 पेपर, 4 पेपर में एक हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता था, 2 GS1 GS2 का पेपर होते थे, और एक ऑप्शनल का पेपर होता था। GS1 GS2 जी और ऑप्शनल तीनों 300 मार्क्स के होते थे, और यही तीनों पेपर के बेसिस पे मेरिट निकाला जाता था। और हिंदी चूंकि क्वालिफाइंग होता था, वो अभी भी क्वालिफाइंग है। चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी जो क्वालिफाइंग था वो तो है, अब क्या कर दिया उन्होंने कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 तो है ही, एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया ऑप्शनल के प्लेस पे, जो ऑप्शनल रिटेन होता था, जिसमें जो एक्चुअल पोटेंशियल जो स्टूडेंट की होती थी, जो उसका कमांड, जो उसकी डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज जो भी होता था वो दिखती थी, उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। अब डाल दिया निबंध। अब आप ही सोचिए कि 1 या 2 निबंध से 300 मार्क्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसमें तो अगर चाहा जाए तो काफ़ी बड़े स्तर पे धांधली की जा सकती है, किसी को कम दिया जा सकता है, किसी को ज़्यादा दिया जा सकता है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन पे, 1 या 2 निबंध पे इतना सारा मार्क्स देना सब्जेक्टिव है। कोई कितना ही मार्क्स दे सकता है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। खैर, ये तो दूसरी बात है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑप्शनल की इम्पोर्टेंस। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में हो, वो किसी भी स्टूडेंट की दक्षता देखता है कि वो कितना परिपक्व है किसी भी सब्जेक्ट को, कितना बेहतर से अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक टाइप की ऑप्शनल पढ़ने से एक टाइप की क्वालिटी डेवलप होती है स्टूडेंट में, जो कि उसके मैच्योरिटी को दिखाता है, उसके वास्ट एक्सपीरियंस को दिखाता है, उसके डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोच को दिखाता है। बट आपने उसी को खत्म कर दिया। सारे स्टेट पीसीएस सारे जा रहे हैं यूपीएससी के पैटर्न पे, और आप क्या कर रहे हैं? आपका तो एक तो पहले से ही लो लेवल था सारे स्टेटों में, और आपने उससे भी लो कर दिया। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि एसएससी का एग्जाम है या कोई लोअर लेवल क्लर्क का एग्जाम है या स्टेट के टॉप सर्विसेज के ऑफिसर्स का एग्जाम है। अब ये तो आप ही लोग बताएंगे, और फ्यूचर में इसको लेकर क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो तो बाद में देखने को पता चलेगा। फिलहाल ये काफ़ी चिंताजनक है। और जो बात है कि ऑप्शनल को टोटली नहीं हटाया गया, ऑप्शनल को लाया गया है, बट कैसे? ऑप्शनल को ऑप्शनल बना दिया। इट मीन्स ऑप्शनल जो पेपर होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, सबसे ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में जिस सब्जेक्ट को पढ़ते थे, अब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। क्या मजाक है, बट क्या ही कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं दादागिरी जो बीपीएससी वालों की चल रही है। एक तो जो सिंपल क्वेश्चन था 67 पीटी का बात है, ये जो सिंपल क्वेश्चन था 8 या 9 क्वेश्चन जिस पे विवाद था, उसमें तो 4-5 क्वेश्चन इतने सिंपल थे जो एक नॉर्मल आदमी भी जानता है, उसको उन्होंने गलती साबित दिया, पता नहीं किस बेसिस पे दिया है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी तो यहीं से कम होती है। और इसका रिजल्ट आप यहां से भी देख सकते हैं। पिछले 67 बीपीएससी में फॉर्म आया था 6 लाख लोगों ने भरा था, और इस बार कितना भरा है? इस बार चूंकि बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक साल में ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत बड़ी होगी, लाख में चाहे 1000 में, जितना भी बड़ा हो। लेकिन उसका उल्टा हुआ, पिछला बार 6 लाख हुआ था, उसके अनुसार 8 या 9 लाख फॉर्म भरे जाने चाहिए थे, लेकिन 3 से 3.5 लाख ही फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का बीपीएससी के प्रति कितनी नाराजगी है, या उस पर से जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गया है। मैं मानता हूं कि ऑप्शनल को लेकर और स्केलिंग में काफ़ी दिक्कत होती थी। बहुत सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो स्केलिंग अगर नहीं होती है तो ऑब्वियस है कि एक साइंस के स्टूडेंट को, एक फिजिक्स, एक मैथ के स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑन द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो एक आर्ट्स वाला कर रहा है, इनफैक्ट उनसे बेहतर कर रहा है। फिर भी आर्ट्स में इतनी सब्जेक्टिविटी है कि उसमें फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कभी दिए ही नहीं जा सकते। तो इसके लेकर एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, और बीपीएससी बोलती है कि उनको स्केलिंग में दिक्कत होती है, स्केलिंग करने में, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं, तो स्केलिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विच यू हैव डन। यू हैव जस्ट स्क्रैप द ऑप्शनल, you have just end up the dignity of optional. I'm totally fed up, man. I can't think that where the Bihar is going on. Either it is progressing or regressing. Just let it on the coming time. Time will tell. क्या हो गई सरकार को या बीपीएससी को, हमें तो क्या, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब क्या है कि 150 है पीटी में, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/4 निगेटिव फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा है कि पहले क्या था कि पहले मेंस 900 नंबर का होता था, जिसपे मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के। तो उस 900 में 3 पेपर होते थे, तीनों 300 के, जिसमें 2 पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होते थे, जिसमें जनरल सब्जेक्ट रहते थे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट,
etc। और एक होता था ऑप्शनल, जो कि आप खुद चूज करते थे, वो भी 300 मार्क्स का होता था। और बात यह है कि ऑप्शनल एक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता था आपके सिलेक्शन में और आपके रैंक इंप्रूवमेंट में। अब चेंज में क्या हुआ है कि अभी भी वही है कि मेंस में 900 मार्क्स का होगा, जिसमें से 3 पेपर होंगे जिसपे मेरिट निकाली जाएगी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक 300 नंबर का निबंध, और 100 नंबर का हिंदी दोनों में होता था क्वालिफाइंग। अब क्या हुआ, ऑप्शनल को यहां से हटा दिया गया मेरिट लिस्ट से। ऑप्शनल का मार्क्स जुटता था ना, अब वो नहीं जुटेगा, उसको बना दिया गया टूथलेस टाइगर। ये ऑप्शनल है, बाघ था, लेकिन अब दांत नहीं है, काट नहीं पाएगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। और ऑप्शनल को सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, और उसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा वो आयोग तय करेगी, वो अभी बताएगी। और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में जिस पे मार्क्स तैयार होगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ गुड। नो, आई एम टोटली अपोजिट, टोटली। आई थिंक उनको बीपीएससी को, जैसे उन्होंने पीटी में लोगों से रिव्यू लिया, स्टूडेंट्स से रिव्यू लिया, उनको ऑप्शनल के मामले में भी रिव्यू लेना चाहिए था। ये यूनिलेटरल डिसीजन लेना ठीक नहीं है, क्योंकि तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है ऑप्शनल में कितना टाइम जाता है तैयारी करने में? हाफ ऑफ द टाइम ऑफ एनी प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज गोज ओनली टू ऑप्शनल, मतलब आधा समय सिर्फ ऑप्शनल में चला जाता है। और जो स्टूडेंट उतना टाइम उसमें बर्बाद किए हैं, मतलब यूज किए हैं, आप उसकी वैलिडिटी को ही खत्म कर दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट होते हैं या स्टूडेंट संभल जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है, आगे जो भी होगा हम अपडेट के साथ मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं राजू कुमार, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्योर ट्रू इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।